नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं श्रीमान सुभाष शर्मा जी। आप हाल ही में एसएमएस नर्सिंग कॉलेज से वाइस प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू नरेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा टुडे चैनल पर स्टूडियो पर आज इसके लिए मुझे अपेक्षा के साथ आमंत्रित किया। आपका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। नरेश जी, शुरुआती जीवन तो सामान्यतया गाँव में बीता है। जी। एक छोटा सा गाँव राजस्थान के अलवर जिले में, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे मेरा गाँव था। अच्छा। जहाँ साधन भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे और एजुकेशन के लिए भी प्राइमरी स्कूल होता था। जी। उस प्राइमरी स्कूल में जब मैं एडमिशन लिया तो मैं बहुत सारे, मेरे 2 बड़े भाई थे, वो दोनों पढ़ते थे तो मैं उनके साथ में जग जाया करता था सुबह और उनके साथ बैठ के पढ़ता था। जी। तो मेरे को जो पहली और दूसरी कक्षा में जो मेरे को सीखना चाहिए था वो मैं घर से ही सीख लिया था। अच्छा। उनके साथ-साथ में मेरे को स्लेट पे लिख के, कॉपी पे लिख के वो दे दिया करते थे, मैं उनको रिपीट करता था। और मेरे साथ संयोग ये रहा कि मैं पहली क्लास में जब एडमिट हुआ जी। तो सीधा ही मैं किताब पढ़ने के लायक हो गया था बहुत मेरी बढ़िया। उम्र में, और मैं तीसरी में प्रमोट हो गया। बहुत बढ़िया। बड़े भाइयों के सानिध्य में रह के आपने शुरुआत हाँ, कैसे 2 बड़े भाई थे, वो पढ़ा करते थे। जी। बड़े-बड़े भाई 10वीं के आस-पास थे, दूसरा 6ठी 7वीं में था बहुत और बढ़िया। मैं छोटा था। तो मैं, जी। जब वो जग जाते थे तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था। तो मैं कोई दूसरा काम ना करूँ तो स्लेट पेंसिल लेकर के मेरे को कुछ एक्टिविटी दे दिया करते थे, मैं वो बनाता था और धीरे-धीरे करके मैं वो सारी चीज़ें जो स्कूल में पहली दूसरी कक्षा में पढ़ना चाहिए था, जी। मैं उनके साथ में सीख गया था। बहुत बढ़िया। बड़े भाइयों के साथ में जैसे शिक्षा ली तो पिताजी बड़े मेहनती थे, स्वाभिमानी थे और अपना कार्य के प्रति उनका दृढ़ संकल्प था। कुशल जी। कारीगर थे। वो गाँव में एग्रीकल्चर के हल और जो ऊँट बैल की गाड़ियाँ जो होती थी वो बनाया करते थे। जी। तो उनकी मेहनत का कुछ अंश हम में आया और फिर हमने भी अपने पढ़ाई के स्तर को समझा कि भई घर में कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे, तो पढ़ाई के प्रति लगन हुई जी। और एक छोटे से गाँव से कि निकल कर के हम निकल के आए। पिताजी का नाम श्री राम प्रसाद था। गाँव में उनका सम्मान अच्छा था। गाँव में किसी भी तरह की कोई बात होती तो लोग उनको बीच में बुलाते थे। कहीं आपस में 2 परिवारों में होता था तो पिताजी उनका सुलह कराते थे। जी। तो पिताजी का अपने गाँव में एक सम्मानजनक स्थान पाने की स्थिति से हमने उनसे काफ़ी कुछ सीखने का प्रेरणा मिली जी। और हम फिर बाहर निकल कर के उनको याद करते हैं। गोत्र हमारा बेरीवाल है जी। और हम 4 भाई हैं और 2 बहन हैं। बहुत बढ़िया। माता का नाम सरस्वती देवी है, बहुत बढ़िया। जो कुशल गृहिणी रही हैं। जी। सर, अपनी शिक्षा के बारे में बताएँ? शिक्षा में मैं जब स्कूल में एडमिट हुआ तो टीचर्स का बड़ा स्नेह रहा मेरे साथ, क्योंकि मैं घर से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख के आया था। तो आते ही जब मेरे को कोई एक्सरसाइज दी जाती थी जी। तो मैं उसको तुरंत कर दिया करता था। तो प्रसन्न रहते थे, घर वालों से भी प्रशंसा मिलती थी कि भाई आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है। हमने इसको पहले साल के बाद में तीसरी में प्रमोट कर दिया है। जी। फिर 5वीं की क्लास के बाद में हम पास के गाँव में मिडिल स्कूल तक पढ़े। फिर 10th तक हमारे पास में आस-पास पहले 8th के बाद में साइंस लेनी होती है। जी। तो पढ़ाई में ठीक था तो लोगों ने कहा कि भई इसको साइंस दिलाओ। साइंस दिलाने में पहले यही रहता था कि भई डॉक्टर बनाओ। जी। डॉक्टर का सपना पालने के लिए हमको साइंस दिलाई, जो हमारे आस-पास खैरथल में ही थी। अच्छा। तो खैरथल में हम 9th से फिर साइंस लेकर के वहाँ पढ़ाई करना चालू किया जी। और वो पढ़ाई करते-करते फिर वो मेडिकल के लिए, हमारे गाँव में कोई शिक्षा का ज़्यादा वो नहीं था। जी। तो लोगों ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत महँगी है। हमने जैसे ही अपनी शिक्षा हायर सेकेंडरी करी, वैसे ही फॉर्म निकले कि भई नर्सिंग कर लो और नर्सिंग के फॉर्म भरे, हमारा नंबर आ गया तो हमने नर्सिंग कर ली। बहुत बढ़िया। नर्सिंग में उस टाइम ये था कि भई आप जैसे ही 3 साल का कोर्स करोगे वैसे ही नौकरी लग जाया करती थी। जी। तो घर की आवश्यकताओं के लिए ये महत्वपूर्ण था कि भई आप नौकरी जल्दी से जल्दी लग जाओ। बिल्कुल। तो हम नौकरी में जल्दी से आ गए थे। बहुत बढ़िया। वैसे मेरा सवाल अगला यही था कि चिकित्सा सेवा ही आपने क्षेत्र क्यों चुना है? अ, मेडिकल में सब लोगों की मान्यता रही कि भई पढ़ने में आप प्रखर रहे हैं हुँ, हुँ। और मेडिकल का ऐसा पेशा था कि जिसमें सेवा और पैसा दोनों मिलता है, जी। कि आप दूसरों की सेवा के बदले आपको घर को चलाने के लिए पैसा भी मिल रहा है। जी। तो इसको, डॉक्टरी पेशे को भगवान के रूप में भी देखते हैं और बिल्कुल। दुख दर्द की सेवा में सबसे पहले डॉक्टर को याद किया जाता है। पेशा जो जी। रहा मेरे लिए, भविष्य के लिए भी ये पेशा काफ़ी जी। सम्मानजनक रहा
जी, तो लोग चिकित्सा पेशा को एक अच्छे पेशे के रूप में स्वीकार किया बिल्कुल। जाता है, सेवा भावना से जोड़ा जाता है। जी, बहुत बढ़िया। सर हम आपका जो चिकित्सा सेवाओं का जो दौर रहा है उसके बारे में हम पूरा जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में आपका रिटायरमेंट हुआ है। तो वहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ तक का सफ़र उसके बारे में थोड़ा-सा शॉर्ट में आप जानकारी दें? मैंने एसएमएस हॉस्पिटल से ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की, अच्छा, डिप्लोमा किया। जी, डिप्लोमा करने के बाद में मैं एसएमएस में सर्विस मेरा सबसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ खेतड़ी। खेतड़ी के पास में एक पीएचसी थी, तोंदा गाँव है पहाड़ों के बीच में। जी, वहाँ एसएमएस से चूँकि मैं ट्रेनिंग लेके गया था, तो मेरे को काम में तो कहीं दिक्कत थी ही नहीं। तो वहाँ पे लोगों को जिस तरह से मैंने सेवाएँ दी, तो लोगों के मन में एक बड़ी जगह बनी और मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद में गाँव वाले जैसे ही मेरे को वहाँ रखने के लिए आए और उन्होंने एक ट्रांसफ़र मेरा कैंसल भी कराया, जो मेरी इच्छा से नहीं हुआ था। अच्छा, मेरे लिए बड़े यादगार पल हैं, जिससे मुझे प्रेरणा भी मिली कि जीवन में आप सेवा करते हो तो आपको ऊपर वाला कहीं न कहीं मदद करता है। पूरा बिल्कुल, गाँव उछल करके सीएमएचओ के पास जाके मेरा ट्रांसफ़र कैंसल करा के लाया। अच्छा, ये 90 की बात है। बहुत बढ़िया। 88 में मेरी पोस्टिंग हुई और 90 में फिर मेरे को वहाँ वापस आए जी, और मैं वापस फिर जयपुर मैंने ट्राई करी कि भई मेरी वाइफ़ का यहाँ टीचर ट्रेनिंग में एडमिशन हो गया। अच्छा, मेरी 89 में शादी हो गई थी। तो उसके बाद में फिर मैं वाइफ़ का यहाँ ट्रेनिंग में 92 में एडमिशन हुआ तो मेरे जयपुर आना था और फिर मैंने कोशिश करी। उसके उपरांत भी गाँव वाले मेरे आज तक जैसे मेरे निजी गाँव से संबंध है, वैसे ही उस पीएचसी के गाँव त्योंदा जो जगह है जी, खेतड़ी तहसील में, जी, वहाँ से आज भी पेशेंट मेरे से सलाह-मशविरा भी करते हैं जी, और मेरे से जो भी हेल्प बन पड़ती है, मैं करने का प्रयास भी करता बहुत हूँ। बढ़िया। शादी-ब्याह के कार्ड भी मेरे पास आते हैं वहाँ से। बिल्कुल, वो रिलेशन आपने वैसे हाँ, मेंटेन किया। रिलेशन है आज भी। सर तोंदा से आप जयपुर आए और जयपुर में ही आपने पूरा अपना कार्यकाल निकाला है। उसके बारे में थोड़ा-सा विशेषता है, क्या-क्या उपलब्धियाँ रही उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? क्या अनुभव रहा आपका? जयपुर में आने के बाद में मैं चूँकि एसएमएस से ही ट्रेंड था, जी, मैं बहुत सारे स्टाफ और यहाँ के पदाधिकारी थी, एसोसिएशन में जो काम करने वाले लोग थे। जी, मैं ट्रेनिंग पीरियड से ही बोलने में अपनी इच्छा रखता था, स्टेज होल्डिंग में रखता था जी, और तो मेरे को यहाँ की लोगों से परिचय करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो मेरे को एक पहचान मिलती गई और मैं अपने सेवा भाव को आगे बढ़ाता गया। जी, मेरे ब्लड में भी मानो या मुझे ऐसे लोगों का सानिध्य मिलता गया कि मैं सेवा भावना से जुड़ता गया और जी, सेवा भावना के उपरांत मेरा बिना चाहे भी मैं जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो समय-समय पे मेरे अर्जित होते रहे। ये ऊपर वाले की मेरे पे विशेष कृपा रही जी। और मेरे लक्ष्य प्राप्त होते रहे तो मैं यही माना कि मुझे शायद इस सेवा के बदले ही सब कुछ हासिल हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि आपका जो कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ रही है उसके बारे में? मैं 91 में समाज से मैं चूँकि मेरे यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं थे, ना कोई भाई-बंधु थे, परिवार से अकेला ही था। तो मुझे ये महसूस होता था कि मुझे जैसे कि चिकित्सा परिवार में तो मेरा परिचय बढ़ गया था, जी, बट मेरा समाज में परिचय कैसे बढ़े तो मैं 91 से श्री विश्वकर्मा जागृत कर्मचारी समिति से जुड़ा जी, और वहाँ काम करने लगा। विभिन्न पदों पे रहा, मैं प्रचार मंत्री रहा, संगठन मंत्री रहा, 2 बार महामंत्री रहा और बहुत सारे लोगों से फिर मेरा परिचय मिला। चूँकि एसएमएस एक ऐसा माध्यम था जिसमें हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है। कभी किसी के रिलेटिव भर्ती हों, कभी किसी के गाँव से भर्ती हो, तो किसी सलाह-मशविरे के लिए, हेल्प के लिए जब कोई फ़ोन आते थे, तो मैं उनका संभव हो पाता था, तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता था कि उनको किसी भी तरह की राहत प्रदान करूँ। मैं जाके स्टाफ से रिक्वेस्ट करता या स्टाफ से बोलता, टेलीफ़ोनिकली बोलता, तो जी, उनको थोड़ा ऐसा लगता था कि आप सेवा भाव थे और एक टाइम था कि एसएमएस में बहुत सारे समाज बंधु मुझे फ़ोन करके कहा करते थे जी, कि, "हमारा पेशेंट एडमिट है, आप थोड़ी हेल्प करो।" बहुत बढ़िया। सर चिकित्सा सेवा के बाद में आपका समाज सेवा में भी काफ़ी नाम है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे और आप कैसे आपकी शुरुआत हुई समाज में? उसके बारे मैं कर्मचारी समिति में डॉक्टर शुगनलाल जी शर्मा हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे मेडिकल हेल्थ में। में? जी, उनके साथ जिस डेडिकेशन से काम किया दिनेश जी शर्मा भूजल वैज्ञानिक थे, उनके साथ में काम किया। तो समिति के माध्यम से मेरा विभिन्न डिपार्टमेंट्स में और अधिकारियों में एक परिचय जाने लग गया है कि एसएमएस में सुभाष शर्मा अपने समाज के हैं। हैं, मेरे लिए विशेष एक टर्निंग पॉइंट मान के चलें तो आर.एन. अरविंद साहब उस टाइम आईएएस थे जी, और उन्होंने किसी से मैसेज भिजवाया कि भई उनको बोलना कि मेरे से मिलें। जी, मैं चूँकि मिल नहीं पाया और तो उन्होंने एक दिन ड्राइवर
भेज करके गाड़ी भेज के किया, तो उस दिन मैं छुट्टी पे था। अच्छा। फिर मैं एक दिन डालचंद धामा जी के साथ में वहाँ गया, अच्छा। और तो उन्होंने कहा कि भैया मैं आईएएस हूँ, लोगों की मेरे से अपेक्षाएं हैं, घर वालों की, रिश्तेदारों की और इनकी, जी। मैं एसएमएस में थोड़ा तंग करूंगा, मेरे पेशेंट आएंगे तो उनको थोड़ा सा सार संभाल, देखभाल या जो भी मदद कर सकते हो वो करना, मैं हर एक पेशेंट के पास नहीं पहुंच पाता हूँ। बिल्कुल। और मैंने शायद वो कुछ स्तर पे शायद किया होगा, मेरा जी। प्रयास सार्थक रहा। अरविंद साहब मेरे बहुत अच्छे प्रशंसक भी रहे, समाज में जहाँ भी जाते थे तो मेरी तारीफ करते थे, जी। और समाज में मेरा परिचय बढ़ता गया। बिल्कुल। दूसरा, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव साहब के साथ मैंने काम किया। अच्छा। डॉक्टर कर्ण सिंह यादव चूंकि एसएमएस के उस टाइम बहुत अच्छे कार्डियक सर्जन हुआ करते थे, जी। और स्टूडेंट्स में भी अच्छी पकड़ थी, और अच्छे ओरेटर थे, वो संचालन बहुत अच्छा करते थे। अच्छा। मैं उनसे प्रभावित होकर मंच संचालन का काम में थोड़ा सा अपने आप को प्रयास करने लगा, और समाज के बहुत सारे फंक्शंस मेरे द्वारा मंच संचालन बिल्कुल, किया गया, बिल्कुल। और लोगों की डिमांड भी रही। जी, बहुत तो बढ़िया। ये मेरे जीवन का थोड़े से स्वर्णिम क्षण रहे कि मेरे को एक परिचय अच्छा मिलता गया। बहुत बढ़िया। सर, देश के कोने-कोने में आपके द्वारा प्रशिक्षित बच्चे अपनी चिकित्सा सेवाएँ दे रहे हैं। कैसा लगता है आपको? थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। मैं एसएमएस से निकल के हायर एजुकेशन किया, मैंने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया, एमएससी नर्सिंग किया, जी। और मैं 2003 में फिर टीचिंग साइड में आ गया। जी। टीचिंग साइड में आया तो कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा, मेरा प्रमोशन इधर हुआ तो, कि मैं शायद वहाँ डायरेक्ट पेशेंट केयर कर रहा था, तो मुझे ज़्यादा संतुष्टि महसूस हो रही थी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा, लेकिन नहीं, फिर जब जैसे मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे करके निकालना चालू किया, जी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स एम्स में गए, ईएसआई में गए, रेलवेज़ में गए, और राजस्थान या दूसरे स्टेट्स में भी गए। जी। उनका जो फीडबैक आने लगा, क्योंकि तब तक सोशल मीडिया चालू हो गया था, जी। तो मुझे थोड़ा संतुष्टि मिली कि पहले हम एक पेशेंट के साथ या एक डिपार्टमेंट के साथ में सेवाएँ दे रहे थे, अकेले दोनों हाथ ही काम कर रहे थे। अब अपने हाथों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल। जितने बच्चे हैं उनको यदि हम अच्छे से ट्रेंड करके भेजते हैं, तो वो देश के कोने-कोने में जाकर के विभिन्न मरीजों की अलग-अलग तरीके से सेवाएँ करते हैं। तो मैं जी। समझता हूँ कि ये पेशा, और मैं इसमें लीन हो गया कि बस स्टूडेंट्स में न केवल शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दृष्टि से, बट एक आदमी को, एक डॉक्टर को या एक हेल्थ प्रोफेशनल को अ, अच्छी स्किल के साथ काम करना बिल्कुल अच्छा है, लेकिन उसके साथ में उस पेशेंट के साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करना, जी। उसकी रिलीजियस आस्थाओं को सम्मान करना, उसके बैकग्राउंड को सम्मान करना, पीछे जी। से कोई ग्रामीण से आता है, कोई शहरी से आता है, और अपने डिसिप्लिन में काम करना, मैं समझता हूँ कि एक ट्रस्ट डेवलप करके जो काम करते हैं, जी। तो स्टूडेंट्स को हम यही सिखाते हैं कि जब पेशेंट का आपके पास में ट्रस्ट है, तो आपको वो रोज़ाना याद करता है, और उसकी दुआएँ मिलती है, और दुआओं का ही प्रतिफल है कि आप अपनी प्रोग्रेस पाते हैं, बिल्कुल। जैसा कि मेरे साथ स्वयं भी हुआ। बिल्कुल सर। सर, जब बात आती है चिकित्सा सेवाओं में आपका पूरा आपने कार्यकाल निकाला, अपनी लाइफ़ का कीमती समय आपने दिया, और हम ये चाहेंगे कि समाज बंधुओं के नाम पे भी एक संदेश जाना चाहिए कि स्वास्थ्य क्या है और कैसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आम आदमी में एक भ्रांति है कि शरीर में किसी भी तरह की बीमारी का ना होना अपने आप में स्वास्थ्य है। जी। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ जो है, उनकी डेफिनेशंस को यदि हम जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करें, तो स्वास्थ्य केवल शरीर में बीमारी ना होने का नाम नहीं है। जी। यदि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल-बीइंग है, यदि आप फिजिकली स्वस्थ हैं, जी। तंदुरुस्त हैं, शरीर में किसी तरह की बीमारी नहीं है, सारे ऑर्गन्स आपके ठीक से काम कर रहे हैं, मेंटली मेंटली आप बिल्कुल आप अच्छा सोचते हैं, सकारात्मकता दृष्टिकोण है, आप हर बात को, एनालिटिकल बात को सोच करके और अपने आप को संतुष्ट महसूस कराते हैं, और सोशली आपका एडजस्टमेंट अच्छा है, तो कंप्लीट रूप से वो स्टेट, वो अवस्था स्वास्थ्य की कहलाती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये मैसेज जो है आपका पूरा देश में समाज बंधु तो देखेंगे, समाज बंधुओं के अलावा भी सारे देखेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि कुछ न कुछ उनको समझ में आना चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें किसी भी तरह से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेंटल हेल्थ जो है आजकल डिस्टर्ब बहुत हो रही है। हर आदमी स्ट्रेस से, टेंशन से, एंग्जायटी से और डिप्रेशन से ग्रसित है, जी। और उसका कारण समाज है।
समाज में हमारे एडजस्टमेंट्स अच्छे नहीं होते, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, और रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते तो उसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे जाता है। जी, जब हम मानसिक अवस्था से तंदुरुस्त नहीं रहते हैं, स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो मानसिक अवस्था का इम्पैक्ट जो है हमारी फिजिकल हेल्थ पे जाता है। हमारे जो बायोकेमिकल चेंजेज हैं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स और सिक्रेशंस जो स्रावित होते हैं, जी, वो प्रोडक्टिव नहीं होते, वो नेगेटिव होते हैं, और नेगेटिव होते हैं तो हमारे किसी भी ऑर्गन्स पे वो इम्पैक्ट डालते हैं, जी, और हम फिजिकली भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। बिल्कुल सर। सर, समाज सेवा में आपका रुझान और समाज के अलावा भी आपकी काफ़ी गतिविधियाँ हमने देखी है आमतौर पर। तो हम चाहेंगे कि ये कैसे समय निकाल पाते हैं और कहाँ-कहाँ आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है अभी तक? वो थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ। आर एन अरविंद साहब ने अपने बेटे की शादी की, तो उन्होंने जो भी उस टाइम एनवलप्स आए थे, वो जी, सभी के बीच में करीब 1.25 लाख के थे अच्छा, ओटीएस में, और उन्होंने संपूर्ण राशि को गौशाला में दे दिया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से डॉक्टर करण सिंह यादव मेरे चिकित्सा पेशे में गुरु रहे। उनका बोलने चालने का, सामाजिक गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट को मैं देखता था, तो बहुत सारे गरीब पेशेंट आते थे, उनकी सेवा करते ही करते थे। साथ में हमारे जो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था, वहाँ पे हर एक पेशेंट को, चाहे वो चेस्ट इंजरी का हो, चाहे वो हार्ट की सर्जरी हो, तो 4-5 यूनिट ब्लड की ज़रूरत होती थी। जी, और जब कभी हम ब्लड की ज़रूरत करते थे, समझते थे, तो वहाँ से लोग गायब हो जाते थे। तो हमने डॉक्टर करण सिंह यादव साहब के जन्मदिन पे एक ब्लड डोनेशन कैंप एसएमएस में किया, चूँकि उस टाइम उनके प्रशंसक बहुत थे। जी, सब लोगों ने मिल कर के राम गोपाल या मेरे मित्र हैं, वो अध्यक्ष हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, 98 से लगातार कर रहे हैं। जी, तो उससे पूर्व भी मैंने कर्मचारी समिति में भी 92 से प्रयास किए, अच्छा, लेकिन हमारे समाज में चूँकि उस टाइम भ्रांतियाँ ज़्यादा थी और हम बहुत सारे पहले रजिस्टर्ड करते थे, लेकिन 2 साल लगातार प्रयास किया तो सिर्फ़ 4-4 डोनेशन आए। ओह हो, हो! समाज में उस टाइम ब्लड डोनेशन के प्रति कोई धारणा नहीं थी, उसके बाद में समाज बंधुओं ने अच्छा सहयोग किया बिल्कुल, है, बिल्कुल, ब्लड डोनेशन। तो हमारा ये था कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, हम दूसरे के लिए कुछ करें, दूसरे के लिए जो भी बन पड़ें, क्योंकि आर्थिक रूप से तो इतने संपन्न थे नहीं, जी, फिजिकली हम ठीक थे, तो ब्लड डोनेशन के प्रति धारणा जो थी, उसको तोड़ने के लिए, भ्रांतियों को तोड़ने के लिए हम संगोष्ठियाँ भी करते थे, जी, लोगों में भ्रांतियाँ दूर हो ब्लड डोनेशन के प्रति जो धारणा बनी हुई है। जी, और हम इवन कि एग्ज़ाम्पल देते थे कि यदि ब्लड डोनेशन करने से महिलाएँ यदि आदमी की स्वास्थ्य को कहीं चैलेंज मिलता है या स्वास्थ्य में गिरावट आती है, तो हमारी बहनें, हमारी माताएँ, हमारी महिलाएँ जो हर महीने करीब मान लीजिए 1 यूनिट ब्लड जाता है, या जो ब्लड का अंश जाता है, उससे उनकी तो मृत्यु हो जानी चाहिए। लेकिन ये प्रोडक्टिव है ब्लड, जी, हर 3 महीने में सारी सेल्स बन जाती हैं। तो उस कंडीशन में हमने ब्लड डोनेशन में काम किया, और ब्लड डोनेशन का जो प्रचार-प्रसार हुआ, समाज के बंधुओं ने फिर, क्योंकि ब्लड डोनेट नहीं करते थे, और फिर भी हम जहाँ कहीं नीडी पेशेंट था तो उनको सुलभ कराया करते थे, जी, और ऐसे परिचय बढ़ता गया और सम्मान मिलता गया। बिल्कुल, और सम्मान के साथ-साथ जो आत्म-संतुष्टि का भाव हुआ, बिल्कुल, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी सम्मान से बड़ा होता है। बिल्कुल सर। इसके साथ में जब हम स्टूडेंट्स से जुड़े, तो फिर हम जैसे यही बात, यदि हम अपने समाज को तो मैसेज चलो ठीक है, कुछ दे ना दे, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र भी तो हमारा एक समाज जी, है। बिल्कुल, हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं? जब देश का प्रधानमंत्री झाड़ू निकालता है या बड़े-बड़े लोग अच्छा-अच्छा काम करते हैं, तो हम दूसरे समाजों को भी देखते गए, चाहे वो पौधरोपण की बात हो, छोटे-छोटे काम आपके जीवन में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और आपको बड़ी पहचान देते हैं, और आपको संतुष्टि का भाव होता है। बिल्कुल, और संतुष्टि के भाव के बाद में, चाहे वो मेरे फादर भी जब हम छोटे थे तो गाँव में जब वो पौंड सूख जाया करते थे, तो ट्यूबवेल चला करके वहाँ पानी भरवाया करते थे। बिल्कुल, उसमें पशु-पक्षी पशु दोनों ही पक्षी, पानी पी लिया करते थे। जी, तो हमने भी जैसे गर्मियों में परिंदे बाँधना, बारिश के दिनों में पौधारोपण करना, ऐसे ही गरीब कच्ची बस्तियों में जाकर के लोगों को एजुकेट करना, हेल्थ के बिल्कुल, प्रति अवेयर करना, जी, किसी जन्मदिन विशेष पे जाकर के मान लीजिए फल वितरित करना, गायों को चारा खिलाना। जी, तो ये छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ लाइफ में जो आई, उनकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो परिचय है, मैं तो बहुत समय से तो मैं कहीं मीटिंग-वूटिंग में भी नहीं जाता, जी, लेकिन मैं कार्यकारिणी के तौर पे भी, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी रही हो, जी, अभी भी रामपाल जी की कार्यकारिणी में मैं उप प्रधान हूँ, जी, और हमारा जन कल्याण युवा संस्था हमने जो बना रखी, जिससे हम विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, इवन कि ऑर्गन डोनेशन पे भी हम काम करते हैं। अच्छा, और समय-समय पे जब
ये कैलेमिटीज आती हैं, सामाजिक, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, तो उसके अंदर हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोष में भी अपनी तरफ से अंशदान प्रदान करते रहे हैं, जो हमारा करीब 12 लाख के आसपास हमारे संगठन ने अभी तक डोनेट किया है। बहुत बढ़िया बात है। सर, इतना सब कुछ आपको समय निकाल पाते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं में हो या समाज में हो, या समाज के अलावा भी आप जो एनजीओज़ वगैरह में काम करते हैं साथ, तो इसके बाद आपको घर पर समय निकालने के लिए थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि घरवालों का भी श्रेय आप बताएँ कि क्या उनका सपोर्ट रहता है, किस तरह का उनका फीडबैक रहता है कि नहीं ठीक है, आपको सारा दिन काम ही करना है, समाज सेवा ही करनी है, ऐसा कुछ लगता है घर पे? नहीं, ऐसा शुरू-शुरू में तो देखिए सब जगह ही होता है, जी, और स्पेशली मेरी वाइफ़ तो कामकाजी महिला है, टीचर है, और तो उसको भी समय कम मिलता था। लेकिन जब उसने देखा कि जब वो समझने लगी कि ब्लड डोनेशन, यदि मान लीजिए आपका ब्लड कहीं 3 व्यक्तियों के जीवन दान करता है, 15 मिनट में ब्लड डोनेट किया, 15 साल की ज़िंदगी किसी को देता है। जी, और एक बार जब यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, उस दौरान तो मेरी वाइफ़ खुद भी, चूँकि उसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अच्छा, ओ नेगेटिव रेयर ग्रुप होता है और वो सबको दे सकता है। बिल्कुल, किसी भी पेशेंट के लिए ओ नेगेटिव ब्लड जा सकता है। तो वो खुद तैयार हो गई थी कि जी, मैं भी ब्लड दे के आऊँ, और वो ब्लड बैंक में गई। लेकिन तब तक कॉलेजेस के जो बच्चे थे वो काफ़ी मात्रा में ब्लड डोनेट कर चुके थे, उन्होंने लिया नहीं, लेकिन स्टैंड बाय रखा, उनका एड्रेस ले लिया था, ज़रूरत होगी तो लेंगे। जी, और इसी के साथ-साथ जब मेरा बेटा हो गया तो मैं 43 टाइम्स ब्लड डोनेट कर चुका। मेरा अच्छा, बेटा 14 बार ब्लड डोनेट कर चुका। जी, तो ऐसे अच्छे काम करते हैं तो बच्चे भी और परिवार भी साथ जुड़ता है, जी, और जिसकी वजह से समाज में भी थोड़ा-सा एक अच्छे भाव की दृष्टि से देख लिया जाता है, जबकि बिल्कुल, आप कोई भी काम निस्वार्थ भाव से करो। बहुत बढ़िया बात है। तो हमने इस कभी ब्लड डोनेट किया तो कभी ये नहीं सोचा कि वापिस मिले, सही और बात है, भगवान ने कभी ऐसे वापिस की ज़रूरत भी ज़रूरत नहीं नहीं दी, महसूस हुई। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बात है। तो सब बात आई है तो परिवार की, तो परिवार के बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप? परिवार में मेरी वाइफ़ टीचर है, जी, संतोष शर्मा नाम है, और उन्होंने भी हायर सेकेंडरी शादी में कर रखी थी, फिर बीए किया, एमए किया, बीएड किया, और लगातार एजुकेशन से हम लोग जुड़े रहे। जी, मेरी जो बेटा है वो डिजिटल मार्केटिंग का काम सँभालता है, और अपना अच्छा, खुद का हमारा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर उसको एक लाइब्रेरी भी डेवलप कर ली है, और अच्छा, वो डिजिटल मार्केटिंग का अच्छे से काम कर रहा है। साथ में अच्छी बात ये है कि समय-समय पे वो अपने कॉम्प्लेक्स के वहाँ से छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ जो भी ज़रूरत होती है वो करता रहता है। जी, जो नीडी बच्चे आते हैं उनको फ्री में भी वो जी, लाइब्रेरी में जगह देता है। बहुत बढ़िया बात हाँ, है। ये बेटे का है। जी, वाइफ़ जो है वो बहू जो है हाउसवाइफ़ है, जी, और घर का काम अच्छे से सँभालती हैं। उसके बढ़िया, चाचा जी डॉक्टर नरेश जांगिड़ यहाँ ऑन्कोलॉजी में सर्जन है, सेल्बी हॉस्पिटल में। शैलबी, डॉक्टर नरेश जांगिड़ के नाम जी, से जी, अच्छे सर्जन हैं, बिल्कुल, और उनके पापा जो हैं वो वहाँ पे गुड़गाँव में सीए हैं। बहुत बढ़िया, बेटी बेटे से छोटी है, जी, जो एनेस्थेटिस्ट है, डॉक्टर है, जी, एमबीबीएस के बाद में पीजी किया, गवर्नमेंट जॉब में थी, फिर प्राइवेट किया, और अब फिर गवर्नमेंट में, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ईएसआईसी हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट है। बहुत बढ़िया, दामाद जो है डॉक्टर मनीष जांगिड़, वो एसएमएस से ही ऑर्थोपेडिक में कोर्स किया है उन्होंने, और जी, उसके बाद में स्पोर्ट्स इंजरी एक अलग से कोर्स होता है, जो स्पोर्ट्स में जी, जनरली जॉइंट्स में जो इंजरीज हो जाती हैं, जी, उनका दूरबीन के द्वारा इलाज करने के एक अच्छे कंसल्टेंट हैं, वहाँ संतोष बहादुर जी में काम करते हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय तो सबसे पहले तो गॉड के बाद में मदर फादर ही होते हैं। जी, फादर ने छोटी-छोटी चीज़ें हमारे जीवन में ईमानदारी सिखाई, कर्तव्य निष्ठा के साथ में कोई भी काम करो तो भई अच्छे से करो, मेहनत से करो, तो रिज़ल्ट जो परिणाम देता है। फिर मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ कि मैं जब मेडिकल पेशे में आया, तो डॉक्टर कर्ण सिंह यादव जी से मेरा संपर्क हुआ। कर्ण जी, सिंह यादव जी समाज के प्रति डिवोटी रहे हैं, उन्होंने अपने समाज के लिए भी और दीन दुखियों के लिए भी काफ़ी, हार्ट सर्जरी उस टाइम भी और आज भी बहुत महँगी होती है। जी, उस टाइम दूसरे लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं से और गवर्नमेंट से भी उन्होंने फंड सृजित करा करके जिस तरह से वो करते थे, तो वो छोटा-सा अंश शायद हमारे अंदर आया। और नरेश जी, सफलता का जो पैमाना है, वो हर व्यक्ति के लिए अपना अलग-अलग अलग-अलग होता है। होता है, बिल्कुल, कोई इसको पैसे से तोलता है,
और कोई प्रतिष्ठा से तोलता है और कोई आत्मसंतुष्टि से तोलता है, कोई घर परिवार के संगठन से और समाज संगठन से देखता है। जी, लेकिन जीवन में ऐसा काम करो कि सामने वाले से कभी बात करो तो आपकी नज़रें झुके नहीं। बिल्कुल, संतुष्टि यही होनी चाहिए, सफलता जी, मैं तो इसी को मानता हूँ। बिल्कुल सर। बाकी ये मैं सुखद एहसास करता हूँ कि आप जब अच्छा काम करते हो और जो लक्ष्य निर्धारित करते हो, जी, वो सारे लक्ष्य आपके समय से पूरे होते हैं। बिल्कुल, पता नहीं कौन-कौन सी शक्तियाँ काम करती हैं। मैंने जो भी सोचा, मैं हमेशा भाव ये रखता हूँ कि अपने से किसी का रोज़ाना कुछ भला हो जाए जी, और वही व्यक्ति अच्छा होता है जिसके लिए कोई काम की कह दे और वो काम कहीं थोड़ा बहुत अंशदान आपका सहयोग मिल जाए। जी, तो संतुष्टि का भाव रहे और जो भी काम करो निस्वार्थ करो, जो लक्ष्य रखो शुद्ध मन से रखो भगवान के सामने जी, और जब आप पूर्ण कर्तव्यपरायणता से कोई काम करते हो तो फिर ऊपर वाला आपकी चिंता करता है, इंसान नहीं करता बिल्कुल, और आपको हर जो लक्ष्य है वो निर्धारित समय से आपको अचीव होते रहते हैं और यही सफलता का पैमाना मानता हूँ। बिल्कुल सर। सर समाज बंधुओं के नाम एक संदेश बनता है। समाज बंधुओं के नाम से संदेश चाहे देश ले लो और चाहे संसार ले लो और चाहे प्रांत ले लो, चाहे समाज ले लो। जी, किसी भी समाज में सभी तरह के लोग होते हैं और सभी तरह के लोग में कुछ लोग होते हैं जो काम करने के इच्छुक होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो अरविंद साहब कहा करते थे कि भई ये ड्राइंग रूम में सजाने के फूल हैं, इनको सजावट के लिए रखा है और काम करने वाले लोग तो काम करने वाले लोग कम रह गए, छीटाकशी वाले लोग ज़्यादा हो गए। हम अपनी हेल्थ को भी चैलेंज कर रहे हैं इसके साथ-साथ, हमारे धंधे को भी चौपट कर रहे हैं। समाज सेवा उन लोगों को करनी चाहिए जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जो सामाजिक रूप से सुदृढ़ हैं, जिनका पारिवारिक स्ट्रक्चर मजबूत है। हम जी, कई बार बहुत बड़े लोगों के साथ में काम करने लग जाते हैं और हम अपने धंधे चौपट कर लेते हैं। बड़े लोगों को भी एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने बहुत लंबी-लंबी पारियाँ खेल ली, वो समाज में अब ऐसा वातावरण पैदा करें कि सभी लोगों को एक साथ बिठाएँ और युवाओं को मौका देने का प्रयास बिल्कुल, करें। युवाओं को और निस्वार्थ भाव से, पक्षपात रहित भाव से लोगों को नेतृत्व देने का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि समाज सुदृढ़ रूप से प्रोग्रेस करेगा जी, और वो सलाह के रूप में काम करें। जी, सलाह ऐसी हो कि हम एक-दूसरे की छीटाकशी ना करें, हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास ना करें और कोई भी बात तो अच्छे संवाद के साथ उसमें सुलझाने का प्रयास करें, तो जी, समाज को एक अच्छी दिशा मिल सकती है। बहुत बढ़िया बात है। सर जब बात आई है युवाओं की, तो युवाओं के नाम भी एक संदेश आप दे सकते हैं। इस देश का सौभाग्य है कि यहाँ करीब 55% के आबादी जो है वो युवाओं की है, जो 35 वर्ष से कम है। अब तो 60% की भी आते हैं लेकिन एग्ज़ैक्ट मेरे को नहीं है, लेकिन 55-60% जिस देश में युवा हों, तो वो युवाओं का देश होता है। जी, और युवाओं का चूँकि एक जोश भी होता है, एक जज़्बा भी होता है और इसके अंदर वो अपने लिए तो काम करें, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करें और राष्ट्र के लिए छोटे-छोटे काम करें कि आप जब मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी विपत्ति आए, कोई भी आपदा आए, तो उसको चैलेंज के रूप से उस टाइम तो आप रेस्क्यू कर सकते हो, प्रबंधन कर सकते हो, जी, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम क्या प्रयास करें? जैसे बिल्कुल, आज बारिश अच्छी हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में पौधारोपण अच्छे से हुआ है, जी, उसका भी एक प्रतिबिंब माना जा सकता है कि राजस्थान में बारिश अच्छी हो रही है और हम इस गति को बढ़ावा दें। इसी तरह से रोज़मर्रा के जो केसेज़ हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उन पे अंकुश लगाने का प्रयास करें। युवा अपनी दिशा से ना भटकें, अपना जीवन को संयमित रखें, डिसिप्लिन रखें और योगा और प्राणायाम से जुड़ें। बिल्कुल, योगा और प्राणायाम से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज युवाओं में जिस तरह का अटैक आ रहे हैं, जिस तरह के डिप्रेशन्स आ रहे हैं, जिस तरह की बीमारियाँ घर कर रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे निजात पाने के लिए संयमित जीवन बहुत ज़रूरी है। योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज़ है, बैलेंस डाइट है। अदरवाइज़ ये फ़ास्ट फूड ने जो युवाओं को जिस तरह से घायल किया है, जी, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित होने का संदेश दे रहे हैं। जी, तो युवा जो खान-पान में, रहन-सहन में और अपनी एक्सरसाइज़ और योगा से जुड़ें, संस्कारों से जुड़ें। हम पाश्चात्य देशों की जिस तरह की होड़ा-होड़ है, उसके साथ ना जाएँ। जीवन में पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। इस बिल्कुल, भावना से काम करें, तो मैं समझता हूँ ये देश प्रगति के पथ पर जाएँगे और युवा अपने आप को सही रूप में, सही दिशा में अपने आप को ढालने में सक्षम होंगे। बिल्कुल, काफ़ी उम्मीद है कि आज के युवा शायद इस बात से कुछ समझें। युवा
क्योंकि एक शक्ति का द्योतक होता है, जी युवाओं से गलती भी होती है। युवा और गलतियाँ दोनों पर्याय होते हैं। जोश में कई बार होश खो देते हैं, तो समाज के प्रबुद्ध लोगों को, समझदार लोगों को उनको दिशा देने का प्रयास करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति अच्छी काउंसलिंग के माध्यम से अपने पथ पे अग्रसर होने का प्रयास ज़रूर करता है। जी और कोई भी कमियाँ हैं तो हमें सब मिल-जुल करके, ऐसा कोई व्यक्ति जीवन में नहीं है जिसके अंदर कोई कमियाँ ना हो। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी है। बिल्कुल हम लोगों की अच्छाइयों को देखें और आगे बढ़ें, जिसने जो अच्छा किया है। और सबसे बड़ी मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं। मेरा नरेश जी से रहन-सहन अच्छा हो, नरेश जी के पास 1 गाड़ी है, मेरे पास 2 हो, मेरा बिज़नेस उससे अच्छा हो। हम आपस की होड़ा-होड़ी की बजाय हम जो अच्छे समाज हैं, जी स्पेशली जैसे जैन समाज है, छोटा-सा समाज है, लेकिन बहुत प्रोग्रेसिव है। जिस तरह से वो आचरण करते हैं, साल में 1 बार तो क्षमा याचना करते हैं, शुद्ध मन से करते हैं जी और क्षमा करते भी हैं। हमारे अंदर भी बातें जो पनपती है, वो खत्म नहीं होती। नहीं हो पाती खत्म नहीं होती तो वो विवाद का कारण बनी रहती है। अंदरूनी तौर पे हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तो वो कहीं न कहीं जाकर के किसी न किसी समारोह में, किसी न किसी ओकेज़न पे वो निकलती है। और हमारा जो एक आदर भाव बनना चाहिए वो कभी नहीं बन पाता नहीं एक बन बार मनमुटाव होने के बाद में। बिल्कुल अच्छा यही है कि जो कुछ हुआ उसको समय के साथ भूल जाएँ और अच्छी आगे बढ़े चीज़ जीवन में हासिल करते रहें। अच्छे लोगों से, अच्छे समाज से जो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनको हमारे समाज में भी लाने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ हमारे समाज भी देश के अग्रणी समाजों में काउंट हो सकता हो है। सकता है बहुत बढ़िया सर अंत में एक सवाल और कि हाँ, चिकित्सा सेवा में आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है तो कुछ ऐसा पल कोई ऐसा पल जो आपको यादगार रहे, जो दिमाग में कई बार हलचल पैदा कर दे कि नहीं यार वो या कुछ आपको एक सुकून देता हो, ऐसा पल वो आप दर्शकों के साथ में शेयर करें? देखिए जीवन में बहुत सारे पल ऐसे होते हैं जिनको आप याद करते हो तो कई बार आप द्रवित हो जाते हो। मैं एक सबसे पहले तो मैं जब पीएचसी तोंदा खेतड़ी तहसील में जब काम करता था, जी, मेरा जैसे ही 1.5 महीने के बाद में ट्रांसफ़र हुआ, चूँकि मैं 1.5 महीने तक लगातार वहाँ काम करता रहा और जिस डेडिकेशन से मैंने काम किया और जिस तरह से मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आए और गाँव वाले जिस भावना के साथ में आए कि कुछ भी हो जाए, चाहे इसके ताला लगा दें हम पीएचसी के, लेकिन आपको जाने नहीं देंगे। जाएँ वो जीवन में अब भी मेरे को कई बार याद आता है। दूसरा, मैं यहाँ पे कार्डियक सर्जरी में काम करता था और एक पेशेंट शंकर लाल थे, उनके अचानक कार्डियक अरेस्ट हो गया, डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में थे। तो मैंने जो कार्डियक मसाज लगातार उसका 15-20 मिनट तक करता रहा, हार्ट पंपिंग करता रहा, जो जी, हार्ट पंपिंग के लिए हम जानते हैं, कार्डियक मसाज बोलते हैं हमारे। मैं लगातार करता रहा और वो पेशेंट अल्टीमेटली रिवाइव हो गया और वो ज़िंदा हो गया, उसकी 2 बेटियाँ ही थी। तो वो क्षण मेरे लिए काफ़ी, डिपार्टमेंट की हैसियत से मुझे सम्मानित भी किया गया, जी, रोटरी क्लब से भी सम्मानित किया गया, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से भी सम्मानित किया गया। जी, तो जब आप जीवन में कुछ अच्छा करते हो तो आपकी आवाज़ दूर तक जाती है। बिल्कुल। तीसरा, मेरा स्टूडेंट्स जो दूर-दराज से कई अच्छे मैसेज डालते हैं, तो भी मुझे बड़ा सुखद एहसास होता है कि जीवन में हम कुछ बच्चों को सही और अच्छी दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, और जब कब स्टूडेंट्स होते हैं तो हर, चाहे आईआईटी ले लो, चाहे आईआईएम ले लो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट ले लो, जी, उसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, नोटोरियस होते हैं, जो प्रोफ़ेशन से जुड़ना नहीं चाहते हैं, उन बच्चों का अलग से काउंसलिंग करके कुछ बच्चों को हमने दिशा देने का प्रयास किया और वो आज अच्छी जगह काम कर रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स के जब वो नौकरी लगी तो फ़ोन आए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे क्षण होते हैं। बिल्कुल सर। और अब जब मैं रिटायरमेंट हो रहा था, मेरा 5 अप्रैल को बर्थडे आया और कॉलेज के सभी स्टूडेंट से मिलकर वहाँ 60 पौधे लगाए अच्छा, और मेरे को सबसे पहले कहा, सर आप पौधा लगाइए। तो सबसे पहले तुलसा का पौधा लगाया। मैंने 4-5 पौधे लगाने के बाद में मैंने कहा, हो गया? बोले, नहीं सर पूरे 60 हैं। मैंने कहा 60 अच्छा, क्यों हैं? कहे सर आपका 60वाँ जन्मदिन है और अब जी, की बार आपका रिटायरमेंट है, हम आपके नाम से 60 पौधे लगाएँ। तो ये क्षण जो होते हैं ये द्रवित करने के होते हैं कि जीवन में चलो आपने एक प्रयास किया था और वो प्रयास बच्चों में किस तरह से फलीभूत होता है। तो मैं जी, समझता हूँ कि ये जीवन के सुखद क्षण होते हैं। जी, बहुत बढ़िया साहब। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका पुनः धन्यवाद नरेश जी। आपको यहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आज की सार्थक चर्चा लोगों में, युवाओं में और देश में जहाँ भी आपका ये मैसेज जाएगा तो जी, कुछ अनुसरण करें तो निश्चित रूप से मुझे इसका फल मिलता है।
बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।